हर शख्स अफ़सरदा है कि किस तरह एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा हँसता खेलता जो हर टाइम दूसरों को हँसाता रहता था, कैसे मनो मिट्टी तले चला गया। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। कल से एक न्यूज़ जिसे सुनकर हर शख्स अफसरदा हो गया कि अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर कोई ये सोच रहा है कि किस तरह एक मामूली सी उल्टी किसी की जान ले सकती है। तो आएँ चलें, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि देखने में, सुनने में एक आम सी लगने वाली उल्टी किसी की जान ले सकती है। मेरी एक प्यारी सी कस्टमर थी जिसे अल्लाह ताला ने 6 साल तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। वो जब भी मेरे पास आती ना तो एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए बस एक दुआ किया करो कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दें, चाहे बेटी ही दें। शादी के 7वें साल में जाके अल्लाह ताला ने उसे प्यारे से बेटे से नवाजा। घर का हर फर्द खुश था, खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद बेटा दिया है। घर का पहला बच्चा था और हर किसी की आंखों का तारा था। उसे इतना तजर्बा नहीं था कि बच्चे को कैसे देखना है। ज़्यादातर बच्चे को उसकी दादों नानों वही देखती थी। बच्चा जब तकरीबन 4 माह का हुआ ना तो एक दिन उसकी दादों को कहीं जाना पड़ गया, वो घर पर नहीं थी। कोई फैमिली में फोतगी हो गई थी जिसकी वजह से 2-3 दिन उन्होंने वहाँ रहना था और घर में इसने बच्चे को खुद देखना था। आप सबको पता है कि कुछ अरसे तक बच्चा जो एक्स्ट्रा दूध उसका मुंह से निकलता है ना, वो एक आम सी बात है और हर बच्चे का मुंह के ज़रिए वो दूध ज़रूर निकलता है। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को डकार दिलवाएं और उसके बाद लेटाएं। रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम उसने बच्चे को फ़ीड करवाई और उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने बच्चे को डकार दिलवाना है, या ये कि अगर डकार नहीं दिलवाया तो मैं बच्चे को थोड़ा तिरछा करके लेटाऊँ, सीधा ना लेटाऊँ कि अगर इसका एक्स्ट्रा जो दूध निकलता है ना, वो तिरछा जब बच्चा लेटा होगा ना, तो ज़ाहिर है मुँह के ज़रिए वो बाहर गिर जाएगा। लेकिन जब बच्चा सीधा लेटा होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा दूध फिर उसका ना निकल के साँस की नाली में चला जाता है। थोड़ी ही देर गुज़री थी ना कि वो कहती है मुझे इतनी अजीब सी बच्चे की गुर्राने की आवाज़ आई और मैं एकदम से जागी कि मैंने कहा आज से पहले तो इसने ऐसी आवाज़ कभी नहीं निकाली, ये कैसी अजीब सी आवाज़ इसने निकाली है। वो जैसे ही उठी ना उसने देखा तो कहती है बच्चे की आंखें बिल्कुल जैसे बाहर आई हुई थी और बिल्कुल उसकी सांसें नहीं आ रही थी ना। उसने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया, रोना शुरू कर दिया कि देखो इसे पता नहीं क्या हो गया है। फ़ौरन से एम्बुलेंस बुलाई, बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने जो अल्फाज कहे ना, वो कहती है आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ें गूंजती हैं जो डॉक्टर ने कहा था। बच्चे को एक्सपायर हुए आधा घंटा गुजर चुका है। डॉक्टरों के ये अल्फाज थे कि माँ बाप की जान निकल गई कि क्या हो गया बच्चे को। जब ये पूछा गया ना कि क्या वजह हुई, ठीक ठाक अभी इसने थोड़ी देर पहले फ़ीड की थी और सो गया था, तो तब फिर डॉक्टरों ने उन्हें ये बताया कि एक्स्ट्रा मिल्क जो मुंह के ज़रिए बाहर आता है ना, वो मिल्क इसका सांस की नाली में चला गया, जिसकी वजह से इसकी सांस की नाली बंद हो गई और इसकी जान चली गई। 7 साल बाद जिस घर में हर तरफ खुशियाँ गूंज रही थी, हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज इस हादसे के बाद उस घर के हर तरफ वीरानी है, हर शख्स परेशान है।
जितनी भी माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने छोटे बच्चों को जब फ़ीड करवाया करें, तो उन्हें सीधा कभी भी मत लिटाया करें। थोड़ा-सा उसे तिरछा करके लिटाएँ, पीछे उसकी बैक पे तकिया रख दें, ताकि अगर उसकी जब मुँह के ज़रिए वो दूध निकलता है ना, तो वो बाहर निकल जाए। क्योंकि एक ये आम सा, जैसे कहते हैं ना, दूध ये किसी की जान ले सकता है। पाकिस्तान की रमज़ान ट्रांसमिशन की जान अहमद शाह, उमर शाह, ये भाई रमज़ान की नशरियात में ना हों तो वो मुकम्मल ही नहीं लगती थी। उमर शाह के साथ भी सेम हुआ इसी तरह के उन्हें जो उल्टी आई ना, वो उनकी सांस की नाली में चली गई, जिसकी वजह से उनकी सांस रुक गई और उनकी डेथ हो गई। फिर एक और दूसरी चीज़ जो आजकल आम सुनने में मिलती है कि छोटे से बच्चे को जी हार्ट अटैक हो गया। उसकी वजह भी यही चीज़ें बनती हैं कि जब आपकी सांस रुकती है ना, तो खून की जो शरेयानें होती हैं आपके दिल को, उनकी सप्लाई जो है ना मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक होता है। अक्सर घरों में देखा जाए ना, तो कालीन बिछी होती है, कारपेट होती है। माएँ बच्चों को अक्सर डांटती हैं कि ख़बरदार, जो यहाँ पर उल्टी की वॉशरूम में जाके करना। अगर तो वॉशरूम आपका दूर है ना, तो ये बात ज़हन में रखें कि एक चीज़ जो बाहर निकलनी है ना, अगर उस टाइम पर बच्चे ने हाथ रख के उसे रोका और वॉशरूम जाते तक अगर वो बच्चे की सांस की नाली में चली गई ना, तो फिर किसी भी बड़े जो है ना नागहानी हादसे के लिए आप लोग तैयार रहें। तो जितनी भी माएँ हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कारपेट की, कालीन की फ़िक्र ना किया करें। वो दोबारा भी आ जाएगी, लेकिन अगर आपके बच्चे की जान चली गई ना, तो बच्चा आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वालिदैन के लिए दुनिया में औलाद के दुख से बढ़कर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि उमर शाह के वालिदैन को सब्र जमील अता करें, उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को। ज़ाहिर है आप देखें, तीनों भाई इकट्ठे एक जगह रहते, इकट्ठे जी कहीं ना कहीं जाते होंगे, वो कितना मिस करेंगे अपने भाई को। लेकिन बात फिर वही आती है कि मौत एक अटल हकीकत है। इंसान का बस यहाँ पर आकर कभी भी नहीं चलता, वरना अगर यहाँ पर इंसान का बस चलता ना, तो इंसान अल्लाह ताला से कहता कि या अल्लाह हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन हमारे प्यारे को हमसे ना ले। लेकिन ये अटल हकीकत है कि जिस शख्स ने आना है उसने वापस भी जाना है, और यहाँ आकर किसी इंसान का बस नहीं चलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को औलाद का दुख कभी भी ना दिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ आज जो वीडियो आप लोगों ने देखी है ना, ये वीडियो थी गुल ग्रेप्स फार्म, कामलपुर आलम, दामान, हज़रो अटक की डिटेल के साथ। अगर तो आप गुल ग्रेप्स फार्म की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इनकी और वीडियोस भी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं कि ताज़ा अंगूर आप घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं। कैसी लगी जी मेरी आज की वीडियो आपको? और ये है जी मेरा प्यारा अटक। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं। गर्मी हो शदीद और आपको ठंडा ठार पानी मिल जाए, तो बच्चे बड़े हर कोई ना उस पानी में एंजॉय ज़रूर करते हैं, और किसी का दिल नहीं करता पानी से बाहर निकलने को। इन दिनों अटक में आशोबे चश्म की वबा भी फैली हुई है। स्कूल वालों ने भी मैसेज कर दिए हैं कि अगर तो आपकी बच्चे की आंखें ख़राब हों तो उसे छुट्टी कराएं, स्कूल भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। और बच्चे हैं जी खुश कि अल्लाह करे हमारी आंखें ख़राब हों और हम स्कूल से छुट्टी करें।
बचपन भी कितना मासूम होता है ना कि एक छुट्टी के लिए आप कितने बहाने सोचते हैं कि किस तरह छुट्टी हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।